हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को धो दिया है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। और अफगानी बोले भारत माता की जय, हिंदुस्तान फर्स्ट की ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वीडियो में क्या है। काफी इस पे कंट्रोवर्सी हो रही थी। अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा जो अफगानिस्तान के कप्तान है उन्होंने स्टेडियम पे लहराया। अपने अपने लेकर के वो तिरंगा झंडा लेकर के चले। अभी तक भाई हमको समझ में नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान या हिंदुस्तान अलग देश है या दोनों एक देश है। आई लव यू भाई, आई लव यू एंड बिग रिस्पेक्ट दोस्तों। काबुल में जो है वो खास तौर पर इसका जश्न का इनेकाद किया गया। हार है ना, तो काबुल में ये जश्न आप दिखा दें, आपको काबुल का ये जश्न चल रहा है। हाँ तो जश्न ही होगा ज़ाहिर है। मैं अपने आप को क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अफगानिस्तान से भी हारेंगे, ये दिन देखना था हमें। हाँ, ये दिन देखना बाकी रह गया था। अच्छा, पहले ये जनाब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर उसी में ही अपना बाद में माफी मांग लें अगले दिन। कौन हारता है 8 विकेट से? वो भी अफगानिस्तान से। हार हुई है, कुत्तों वाली हार। वैसे लेकिन यकीन मानिए कल इतना दिल दुखा के जब आखिरी ओवर चल रहे थे, मैंने तो अपना फोन बंद कर दिया कि नहीं, मैंने तो दुखना ही था भाई। आंसू आ रहे थे आंखों में। आई एम अ वेरी ब्रेव पर्सन, आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, बट हमारी टीम ने हमें इमोशनल पेशेंट बना दी है। हम सब के लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल है हमारे लिए। लेकिन भाई आपको पता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही देश से नफरत करते हैं और वो है पाकिस्तान। क्या बात स्टेडियम में हमने बहुत बड़ी सपोर्ट भारत की अफगानिस्तान के लिए देखी। दिल दिल अफगानिस्तान के नारे लग रहे थे। ऐसा क्यों? तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था, तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है। भाई तू खेलने आया है ना, तू खेलने आया है ना, कि गुल्ली डंडा खेलने आया है, तू करने क्या आया है? गुल्ली डंडा। दोस्तों जय हिंद। दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों कल रात पाकियों को पेलने के बाद अफगानियों ने बहुत ज्यादा ही जश्न मनाया है और काबुल से लेकर भारत में भी जश्न मनाया गया। और जैसा लग रहा था कि कल एक छोटी सी दिवाली है। अफगानिस्तान में कल छोटी दिवाली मनाई गई, क्योंकि जिस तरीके से कल बम पटाखे में मतलब अफगानिस्तान में धुआं हो गया और पाकियों की हेकड़ी निकाल दी कल अफगानियों ने। सही बात है। ज्यादा उखड़ रहे हैं, जो उमड़ रहे थे ये लोग। भाई हमने अफगानियों को तो अभी तक बड़े बड़े वादे, लेकिन सारा घमंड कल अफगानियों ने चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर जो सेलिब्रेशन था उससे भी दोगुना था। और जीत के बाद अफगानियों ने भारत माता की जय, जय हिंद और इस तरीके की नारा लगाए, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने ज्यादा प्यार करते हैं, भारत के लिए रहते हैं। तो इसको देखकर पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा चीख पुकार मच रही है। तो चलिए पुकार तो मचनी थी भाई। बात आती है कि स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम का गाना बजा रहे थे। इरफान पठान बहुत बहुत खुश और एकदम तय हो गए थे, भाव डालने लगे। साथ साथ कुछ ही दिन पहले राशिद खान की मुलाकात जो है, अफगानिस्तान के प्लेयर की मुलाकात राशिद खान की धोनी जी से हुई थी चेन्नई में। भाई एक चीज तो तय हो गई कि भारत के नागरिकों को, मुसलमानों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज तो नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान भी तो मुसलमान है और उनके सपोर्ट में अफगानिस्तानी जो फॉलोअर्स और जो सपोर्टर मैदान में थे और स्टेडियम में थे, उसके साथ साथ वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। अफगानिस्तानी प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए सारे भारतीय नागरिक खड़े हो गए थे। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक जमाने से अपनी अश्लीलता वाली हरकतों को पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो अब ये दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये बात अब तय हो चुकी है। सही। और एक चीज बहुत जबरदस्त हुई है कि बाबर आजम अब रो रहा है, मुझे घर घर जाना है, बुला लो। बेचारा डायपर घर पे भी जुटते ही पड़ेंगे। भिजवा देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि रोते रोते सुसु कर दे। डायपर बिना दे। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अच्छा, आपके बाबर वो तो सुना था कि ज्यादा सैलरी दे रहे हैं उनके। अब यहाँ अच्छे से ठूस रहा है, खा रहा है, 5 स्टार होटल में बिरयानी, सेंट्रलाइज एसी को ऐसे करके बीफ मांग रहे रहा है, पर खेल नहीं रहा है। सब अब इनका दोनों जगह बीफ नहीं मिला था। खेल ही नहीं रहा है। कौन हारता है 8 विकेट से? ये तो कुत्तों वाली पाकिस्तान। हार, कुत्तों वाली हार। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने पाकिस्तान के गली कूची में खेलने की जरूरत है, क्योंकि कल जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से हारा है, इतिहास के पन्ने में ये नाम लिखा जाएगा कि भाई मतलब इतने भी गधेड़े हो सकते हैं, ये उन्होंने साबित किया है। और बाबर आजम थके
उसने बाबरे साबित आजम। कर दिया है कि वो यहाँ खेलने नहीं आए नेस्ता हैं, वो नाबूद। यहाँ ठूसने आए हैं और वही कर रहे हैं। तो मैम कल स्टेडियम में हमने बहुत बड़ी सपोर्ट भारत की अफगानिस्तान के लिए देखी। दिल दिल अफगानिस्तान के नारे लग रहे थे, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना कि देखिए भारत जो है वो ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर जो आए हैं, आने से पहले भी उन्होंने जहर उगला, आने के बाद भी उन्होंने जहर उगला। उनको अपने अपने गेम सही पर बात फोकस है। करना चाहिए था। दूसरा कि हैदराबाद के जहर ही होगा स्टेडियम उनके से पास, और उनको होगा अपनी क्या? जीत गाजा और हमास के नाम नहीं करना चाहिए था हाँ। भारत की धरती से। अब एक्सक्यूज बनाते हैं, पिच अच्छा नहीं था, तो जय श्री राम का नारा लग रहा था, हाँ, तो बाद में वंदे लगा मातरम का नारा तो। लग रहा था, तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था, तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है। भाई तू दिल खेलने दिल आया गाना है नहीं ना, बजाया था। तू खेलने आया है ना, कि गुल्ली डंडा खेलने आया है, तू करने हाँ। क्या आया है? भाई इस बाबरे आजम और ठरके आजम की टीम से अच्छा तो मुझे ठरके लगता है कि भारत की गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। लेकिन अफगानिस्तान क्यों भारत को इतना ज्यादा प्रेफर कर रहा है? हालांकि हम तो बोलते हैं कि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है। बर्गर बेचारा मुल्क है। अफगानिस्तान अगर आपको मतलब समर्थन नहीं कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारी तो कोई हमारा भूल क्या नहीं है। कसूर है और भाई? मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा जो हाँ। अफगानिस्तान के कप्तान है उन्होंने स्टेडियम पे लहराया, अपने तिरंगा झंडा। अपने लेकर के वो तिरंगा झंडा लेकर के चले। क्या अब बात इसमें है। इससे आई कल रात को जो विन किया है अफगानिस्तान में वो ऐसी विन नहीं था। कैसे वो भाई पड़ोस में जो है सुनामी थी भाई, सुनामी। पड़ोस में तूफान आ गए थे भाई, आंधियां आ गई थी भाई, बिजली गिर गई थी भाई। हम अफगानिस्तान को नहीं हरा सके तो हिंदुस्तान तो बड़ी दूर की बात है। तो लव यू भाई हिंदुस्तान भाई, लव यू भाई। रात की जो जीत है ना भाई, कल रात को जो अफगानिस्तान जीती है, उस जीत से ज्यादा मजा जो ग्राउंड में और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोग मिल के जो खुशियां मना रहे थे या मना रहे हैं भाई, वो देख के तो बड़ा इमोशनल हो गए थे हम भाई। कभी आंसू टपक रहे थे तो कभी हंसी आ रही थी भाई, समझ में नहीं आ रहा था कि हम रोए या फिर हंसें। और यकीन करें दोस्तों कि कल रात को अफगानिस्तान के अंदर ऐसे पटाखे फोड़े गए हैं और तालिबान की तरफ से जो हवाई फायरिंग की गई है भाई, कल रात को सुबह तक कोई भी नहीं सोया, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, भाई क्या ही हालत थी। और तो भाई कल अफगानिस्तान के लोगों की ईद थी और साथ में दिवाली भी मनाई भाई, पटाखे फोड़े भाई, क्या जीत थी यार। यकीन करें कि ये जीत जो है बस ये बड़े पहले आनी चाहिए थी ये जीत, और ये पाकिस्तान हमेशा हमसे लास्ट आवर में बच जाता था। लेकिन भाई कल जो है इब्राहिम और गुरबाज ने ये मौका ही नहीं दिया लास्ट आवर का। क्या पहला है भाई, क्या इनिंग के लिए है भाई। हिंदुस्तान के लोग भी जाग रहे थे, अफगानिस्तान के लोग भी जाग रहे थे, कि छुट्टी का दिन भी नहीं था। और स्पेशली मैं अफगानिस्तान के लोगों की जो इन्हें इससे दुख पहुंचा वो हिंदुस्तान से हारने पे भी नहीं पहुंचा था, जो अफगानिस्तान से हारने में पहुंचा इतनी बड़ी खुशी दी है छोटी हिंदुस्तान सी ने, टीम से। अफगानिस्तान को इतनी बड़ी खुशी दी है कि पिछले 40 साल के अंदर अफगानिस्तान के लोग इतने खुश नहीं हुए थे जितने कल रात को खुश हुए हैं दोस्तों। ये खुशी हिंदुस्तान के नाम भाई, कल की शाम भी हिंदुस्तान के नाम भाई। कुछ लोगों ने तो अफगानिस्तान की खुशी में टीवी तोड़ दी है अपने भाई, लोग जो है गुस्से में तोड़ते हैं, पड़ोसी हमारे वालों ने खुशी में तोड़ दी है भाई। कोई टीवी के आगे खड़े होकर रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है। हम सब के लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल है हमारे लिए। लेकिन भाई आपको पता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही देश से नफरत करते हैं और वो है पाकिस्तान। अच्छा। तो भाई कल रात को जो खुशियां मिली है अनबिलीवेबल, यकीन करें दोस्तों के बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसका मैं कमेंट देख रहा था बस लव यू हिंदुस्तान, लव यू हिंदुस्तान। भाई अफगानिस्तान के लोग इस कमेंट को छोड़ के कोई और कमेंट नहीं कर रहे थे कि भाई लव यू हिंदुस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। भाई आईसीसी वालों के वीडियो देखे कमेंट में यही कुछ लिखा है, भाई अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के नीचे देखा तो यही लिखा है, भाई अपने वाले वीडियोस में देखा तो यही लिखा है। भाई अनबिलीवेबल, भाई क्या खुशी मिली है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और जो हालत मेरी है मुझे यकीन है वही हालत आप लोगों की भी है कि आप लोग कितने खुश हो। अभी तक भाई हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान या हिंदुस्तान अलग देश है या दोनों एक देश है। आई लव यू भाई, आई लव यू एंड बिग रिस्पेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अफगानियों ने कैसे सेलिब्रेशन किया और भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद के नारे लगे। और एक वीडियो ऐसी भी पुष्टि हो रही है कि जिसमें राशिद खान तिरंगा लटकाए हुए, लेकिन उस वीडियो की हम ये नहीं कर सकते वो एडिटेड है या सही है। लेकिन जिस तरीके से कल ऐसा माहौल देखने को मिला, भारत लग रहा था कल अफगानिस्तान बन गया है। और भारत लोग कल रात के देर रात तक जगह रहकर अफगानियों के साथ मिलकर, जो अफगानी फैन उनके साथ रहकर सेलिब्रेशन किए। ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे एक देश तो जीता है लेकिन दो देश इकट्ठे हो गए हैं। और लग ही नहीं रहा था ये दो देश अलग है। एक देश
की जीत में इतने ज्यादा सेलिब्रेशन और एक देश करे, ये दोनों भाई ही हो सकते हैं। तो ऐसा ही माहौल देखने को मिला भारत में। कल एक ऐसा माहौल था भारत में कि पाकिस्तान को हराने के बाद, जिस तरह भारत हराने के बाद इतना ज्यादा लोग खुश नहीं हुए थे, जितना अफगानिस्तान हरा के इतना ज्यादा खुश हुआ। और अफगानियों ने भी कल मतलब भारत की दोस्ती को एक नए मुकाम पर लेके। तो गाइस वीडियो होती है यहाँ पे खत्म, और वीडियो से ही पता चला कि अफगानी कितने खुश हैं पाकिस्तानियों को हरा करके। पहले तो लास्ट टाइम में जीत जाते थे पाकिस्तानी, पर इस बार पाकिस्तानियों को अच्छा मजा चखाया है अफगानियों ने। और क्योंकि कोच जो हैं अजय जडेजा हैं अभी अफगानिस्तान के जो हैं वर्ल्ड कप में, तो वो कोच हैं और एक और हैं कोच बाहर के। बट फिर होम ग्राउंड भी है, उन्हें दिया है इंडिया ने अफगानिस्तानियों को, और क्यों ना करे। और एक वीडियो में तो मैंने ये भी सुना था कि पाकिस्तानी कह रहे थे एंकर कि इरफान खान ने अपनी लाइफ में तो कुछ उखाड़ा नहीं है, किया नहीं है, क्या नहीं किया, तुम्हें तो और किसी के लिए किया ना हो गया हो, तुम्हारे खिलाफ तो पाकिस्तानियों के उन्होंने तुम्हारे छक्के छुड़ाए उन्होंने अपने टाइम में, बॉल का पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो तुम तो ये कहते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि अपने उसमें कुछ नहीं किया। इरफान पठान ने बहुत कुछ किया है, आपको भी पता है ये। तो गाइज इसी के साथ वीडियो एंड होती है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।